तो सियासी सिसकियों की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन क्या मान मनव्वल का जो दौर है वो अब थमने जा रहा है? क्योंकि वोटिंग की घड़ी करीब आ रही है। मान मनव्वल का दौर गुजर रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन इसी बीच बीजेपी और साथ ही कांग्रेस ने भी बागियों को लेकर के क्या नई रणनीति बनाई है, जरा इस रिपोर्ट पे समझिए। एमपी में बागी ठोक रहे ताल, दिग्गज नहीं पूछ रहे हाल। जी, मध्य प्रदेश में अब शायद मान मनव्वल की कवायद खत्म होने लगी है। दरअसल बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए थे। 3 दिन में शाह ने सभी संभागों की बैठकें ली। इस दौरान अलग अलग बैठकें कर रूठों से 1 to 1 चर्चा हुई। लगातार उन्हें मनाने की कोशिशें जारी रही। जबलपुर की संभागीय बैठक में भी लगातार असंतुष्टों को मनाने की कोशिशें हुई, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन कई बागियों ने पर्चा भर ही दिया। यहाँ तक कि पूर्व मंत्री रंजना बघेल की खुद अमित शाह से मुलाकात हुई, लेकिन 2 पर्चे खरीदी बैठी रंजना बघेल ने खुलकर अपने पत्ते नहीं खोले। अब सूत्रों से मिली जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने नेताओं को असंतुष्टों को मनाने का एक फॉर्मूला बताया है। उन्होंने कहा है कि शादी में जैसे कुछ फूफा रूठ जाते हैं, वैसे ही चुनाव में भी कुछ चेहरे रूठ गए हैं। उन पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शाह ने कहा है कि पार्टी और कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव कैसे जीते इस बात पर ध्यान लगाए। टिकट वितरण के बाद कुछ सीटों पर कई लोग रूठे हुए हैं, इन पर अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इनसे 10 दिन के बाद बात की जाएगी। तो माना जा रहा है कि अब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी रणनीति बदल ली है। उधर कांग्रेस में भी बागी लगातार टेंशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस में करीब 1000 असंतुष्टों को मनाने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने असंतुष्टों को वादा किया है कि सरकार बनने पर उन्हें निगम मंडलों में नियुक्ति दी जाएगी। चुनाव का मौसम है और चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव कैसे जीता जा सकता है, उनकी रणनीति हमेशा सफल हुई है। देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिसका कार्यकर्ता भाव है, वो कहीं कोई नाराज नहीं होता है। सब पार्टी के काम में लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे, एक तरफ तो परखच्चे उड़े हुए हैं कांग्रेस के, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से काम में लगा हुआ है। फूफाओं के बारे में बोल के कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो जनाधार वाले भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, वो कहीं ना कहीं विरोध करके, विद्रोह करके आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि फूफाओं को बिल्कुल मनाना नहीं है। और यही फूफा और जीजा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घर बैठा देंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि रूठे फूफाओं को लेकर जो फॉर्मूला कांग्रेस बीजेपी ने बनाया है, वो कितना कारगर होगा। किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन और कैडर होता है, और इलेक्शन बैटल में जाने के लिए सबसे बड़े हथियार माने जाते हैं। अगर वो पार्टी से दूर जाते हैं तो नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ी संख्या में पुराने कैडर की जगह जुदत के साथ आए लोगों को टिकट मिला, इसलिए असंतोष ज़्यादा देखा जा रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस रीजन को विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। उन्होंने प्रयास भी किया लोगों को मनाने का, जो भगावती सुर अपना ली है, लेकिन यहाँ की स्थिति कुछ अलग है। इंडिपेंडेंट तो मनाए जा सकते हैं, लेकिन जब वो थर्ड पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो या एसपी से चुनावी मैदान में आ गए हों, ऐसे में उनके बड़े एफर्ट्स लगाने के बाद वो चीज़ उन्हें मिल पाई है। अतः ये असंभव सा नजर आता है कि वो आगामी 2 दिन में अपने फॉर्म खींच लेंगे। 2018 के चुनाव में बागियों ने कांग्रेस बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ा था। इस बार भी स्थिति ऐसी ही है, लेकिन अब नामांकन के बाद मान मनव्वल को लेकर बीजेपी कांग्रेस की रणनीति बदली दिखने लगी है। विधानसभा चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को जीत के फॉर्मूले समझाना कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस भी चुनाव के समय अपने कार्यकर्ताओं में कसावट लाने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाती हैं।
लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बार बार मध्य प्रदेश में आकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करना कहीं न कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि बीजेपी इस बार के चुनाव को कुछ अलग तरीके से लड़ने जा रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जो कमियां रहीं वो इस बार पूरी करने की कोशिश की जा रही है। जानकार ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटों पर अपने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतार दिया। इससे पार्टी की कमजोरी भी सामने दिख रही थी। उसी को छुपाने के लिए अब जीत के फॉर्मूले दिए जा रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी 150 सीटें जीतने का दावा कर रही है।